नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अगर आपके पास 5-6 मिनट का वक्त है तो ज़रूर निकालिएगा, और जो मैं बात आपसे कहने के लिए जा रहा हूँ बहुत संजीदगी के साथ इसको सुने और गौर व फिक्र करें। आप ये देख रहे हैं हिंदुस्तान भर में एक प्री प्लानिंग इस तरह की साजिशें, षड्यंत्र रचे जा रहे हैं मुसलमानों के ख़िलाफ़ कि उन्हें ये मालूम है कि जो चमकते चेहरे हैं मुसलमानों के, चाहे वो इल्मी लिहाज से, माली लिहाज से, जिस लिहाज से भी कौम को फ़ायदा पहुंचाने वाले चेहरे हैं मुसलमानों में, यूँ कह सकते हैं कि कौम के हमदर्द, तो वो मुसलमान आज जो नफ़रती लोग हैं उनको चुभते हैं, उनको टारगेट पर रखते हैं, वो मौके की तलाश में रहते हैं कि आखिर फ़ला मुसलमान को हम किस वक्त कैसे कहाँ फंसाएं और इसको तबाह बर्बाद करें। ये प्री प्लानिंग है, उनकी साजिश है, ये चल रही है, ये काम भी चल रहा है, इस पर बहुत ज़ोर शोर से मुनज़्ज़म तरीके से इस पर काम चल रहा है। उसके लिए उनको एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म नज़र आता है कि वो हमारे कुरान की शान में, हमारे आका की शान में, अज़वाज मुतहरात की शान में, ख़ासकर हज़रत आयशा की शान में, यही उनके पुराने मुद्दे हैं, वो लाते हैं और लाने के बाद में वो गलाज़त बकना शुरू कर देते हैं। और वो जानते हैं कि मुसलमान जज्बाती है, यकीनन कुरान की बेहुरमती होगी, बर्दाश्त नहीं करेगा मुसलमान। आका की बेहुरमती कोई करे, कोई उनकी शान में गुस्ताखी करे, मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा। अज़वाज मुतहरात अहले बैत किराम औलिया किराम की शान में गुस्ताखियाँ हों, मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा। वो अच्छे से जानते हैं, उन्हें जब लोगों को, कौम को, मुसलमानों को रोड पर लाना होता है तो इन्हीं 3-4 मुद्दाओं में से कोई ना कोई एक छेड़ते हैं और फिर मुसलमानों को रोड पर ले आते हैं। मुसलमान हैं कि फ़ौरन रोड पर आते हैं, एहतजाज करते हैं, जो ईमानी जज्बा है करना चाहिए, करते हैं, मगर कहीं ना कहीं चूक है, उसके ताल्लुक़ से मैं गुफ्तगू करूँगा अभी। अब जैसे ही एहतजाज करना शुरू करते हैं, रोडों पर उतरते हैं, तो फ़ौरन उसी वक्त वो नफ़रती चिंटू जो ये चाहते हैं कि मुसलमानों को फंसाया जाए, वो हमारी उन रैलियों में आकर के घुस जाते हैं, पथराव करते हैं। देखते ही देखते पता ही नहीं लगता कि आखिर ये पथराव का आगाज़ किसने किया, और इस तरह से वहाँ पर एक फ़ज़ा को ख़राब कर दिया जाता और मुस्लिम गैर मुस्लिम का मुद्दा बना करके वहाँ आग लगा दी जाती है। देखते ही देखते अब क्या होना, कार्रवाई किस पर होगी, ये तो आप सीधे खूब देख रहे हैं ना, खूब देख रहे हैं। मुझे कहने में कोई इसमें ज़र्रा बराबर भी मुझे झिझक नहीं है कि जैसे ही अब मुसलमानों की तरफ से भी पत्थरबाजी हुई, उनकी तरफ से भी पत्थरबाजी हुई, उनको नहीं छुआ जाएगा, छुआ भी इक्का दुक्का को दिखाने के लिए, चंद घंटों के लिए, और मुसलमान घर नहीं पहुंच पाएगा कि उसके घर पर बिल्डोजर पहुंच जाएगा। ये साबित नहीं हो पाएगा कि कौन कौन मुजरिम है, समझ रहे हैं, जब तक बिल्डोजर चल चुका होगा। अगर आपको ये बात मेरी कुछ हटी हुई लग रही है या कुछ आपको अटपटी लग रही है तो सुने। अभी 3-4 दिन पहले की बात है, कल की बात है शायद, झारखंड के अंदर भगवादारी लोग हैं, प्रशासन से भिड़े, पत्थरबाजियां हो रही हैं, खुल्लम खुल्ला देखी जा सकती हैं। जो दिलाना चाहता हूं कि वहां पर भी भगवादारी लोग हैं, प्रशासन से भिड़ रहे हैं, पत्थरबाजियां कर रहे हैं, कोई एक भी गिरफ्तार नहीं किया गया, कोई एक भी अरेस्ट नहीं किया गया। मैं दसियों मिसालें दिखा सकता हूं, और अगर कहीं इस तरह का मामला मुसलमानों के ताल्लुक से हो गया तो बख्शे नहीं जाओगे आप, समझ रहे हैं। तो अब फिर हमें करना क्या चाहिए? क्या फिर हम गुस्ताखियां देखते रहें? क्या कुरान की शान में इस तरह से बेहुरमतियां देखते रहें? ना, मुनज़्ज़म करिए। ला युल्दगुल मुमिनु बिजुहरिन वाहिदिन मर्रतैन, कि मोमिन एक बिल से 2 मरतबा नहीं डसा जा सकता। आखिर जब हम देख रहे हैं तो बार बार एक ही तर्ज की बुनियाद पर हम क्यों डसे जा रहे हैं? हमें अपने तरीक़ेकार को बदलना होगा। तरीक़ेकार क्या बदलना होगा? तरीक़ेकार ये है, हमारे यहाँ पर कुछ जज्बाती, कुछ को क़यादत का शौक़, कुछ क़यादत के ख्वाहा अपने जोश भरते हैं, पब्लिक को अपने जो है एहतजाज पर आमादा करते हैं, एहतजाज कराया और पता लगा कि वहाँ पर आग की लपेट में शहर घुस गया। हो जाता है ऐसा, होता क्या, किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, बिगड़ना सिर्फ मुसलमानों का है। इसलिए तरीक़ा क्या अपनाया जाए? आपने देखा मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का कोई शोर शराबा हुआ उधर से, कोई शोर शराबा के साथ मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को गिरफ्तार करने के लिए एक टीम पहुंची। ठीक है साहब,
मुसलमान जज्बाती हुए, रोड पर आए कि साहब हम गिरफ्तार नहीं होने देंगे, मगर जब पुलिस की कस्टडी में पहुंच जाता तो वो जो चाहते हैं बुलवाते हैं। मुफ्ती सलमान साहब अजहरी साहब ने बयान जारी किया, आप मुझसे मोहब्बत करते हो तो चले जाइए आप, और इस तरह से बयान जारी किया। और उसके बाद में फिर प्रशासन अपने उनको ले गए। हुआ क्या था, एक जगह FIR हुई थी, समझ रहे हैं, सब खुश थे कि उसमें कोई ऐसा मसला नहीं है, उसमें तो रिहाई हो जाएगी, 3-4 दिन की बात है। उससे निपटे, समझ रहे, तो दूसरी जगह कराई जा चुकी थी, अब उसमें फंसा दिया गया। वहां से निपटे तो तीसरी जगह करा दी गई। महीना हुआ नहीं था कि 3 जो है FIR हो चुकी, उनके खिलाफ पासा एक्ट लगा दिया गया। मुसलमानों, क्या तुम नहीं कर सकते हो क्या ऐसा? क्या पढ़े लिखे लोग तुम्हारे दरमियान मौजूद नहीं है क्या? क्या सब के सब कायद ही बनना चाहती हैं क्या? क्या तुम्हारे दरमियान में ऐसे लोग नहीं हैं कि एक तंजीम बना ली जाए, जो भी इस तरह के भेड़िए हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करें, कुरान की शान में गुस्ताखी करें, फौरन उनके खिलाफ मुनज़्ज़म तरीके से, पुरअमन तरीके से FIR कराई जाए। उसके ऊपर जब कार्रवाई होगी तो फिर कोई किसी तरीके आसानी से, जब कोर्ट के धक्के लगते हैं ना, तो फिर आसानी से कोई ज़बान नहीं खोलेगा। इस तरीके से आप कीजिए। आपने देखा होगा मेरे उस्ताद मुकर्रम शेख मोहम्मद इसहाक रिजवी मिसबाही, खलीफा हुजूर ताजुश शरिया, वो बयान फरमा रहे हैं, अभी के बयान में तहरीर उनकी पढ़ रहा था, वो बयान फरमाते हैं कि तकरीबन 10 दहाई पहले अमेरिका में भी ये चीज़ बड़ी आम थी। तकरीब क्या, मैं जिसे देखो तो वो आका की शान में गुस्ताखी कर रहा, किताब से छप रही, समझ रहे हैं। वो ये जानते हैं किताब जब छपेगी हम इनके आका की शान में गुस्ताखी करेंगे, कुरान की शान में गुस्ताखी करेंगे, ये उसका रद्द करेंगे। जिस किताब की तरफ कोई नज़र भी नहीं करता, तो अब वो तो मशहूर हो चुकी, फेमस हो चुकी किताब। वहाँ पर मुसलमानों ने प्लानिंग की मुनज़्ज़म तरीके से, और उसके बाद क्या किया, उन्होंने उसके खिलाफ एहतिजाज इस अंदाज में करना बंद कर दिया। अब नहीं छपती इस तरह से कोई किताब, छप के होगा क्या, कोई पढ़ने वाला नहीं होता, कोई उसकी तशहीर नहीं हो पा रही, वो फेमस नहीं हो पा रही, समझ रहे हैं। इसी तरीके से ये सस्ती शोहरतें चाहने वाले, रातों रात हीरो बनने वाले जानबूझकर के ऐसा करते हैं। वो जानते हैं जब हम ये गलाजतें बोलेंगे तो मुसलमान रोड पर आएगा और हम तो रातों रात हीरो बन जाएंगे, और उनका कुछ नहीं होना है, समझ रहे हैं। तो इसलिए इनके खिलाफ सही माना में मुनज़्ज़म तरीके से FIR कराई जाए। जहां लगे आपको कि होना चाहिए एहतिजाज, आंदोलन होना चाहिए, तो शाहीन बाग जैसा होना चाहिए, किसान आंदोलन की तरह होना चाहिए, ताकि किसी को नुकसान भी ना पहुंचे, समझ रहे हैं। मेरी बातें आपको ये कहां तक सही लगती हैं? अगर ठीक लगती हैं, समझ रहे हैं, तो आप इन बातों को गौर से समझें, सुने, दूसरों को शेयर करें, वरना फिर कुछ नहीं हो पाएगा। जज्बाती रहोगे तो आज मेरे ऊपर, कल तुम्हारे ऊपर, सबके ऊपर ये हालात आते जाएंगे। इसलिए मुनज़्ज़म तरीके से काम कीजिए, समझ रहे हैं। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का उदाहरण हमारे सामने मौजूद है, किस तरह से उनको बड़ी प्लानिंग के साथ 7-8 महीने, और कमर उस्मान गनी साहब, कितने हज़ारों, ये तो मशहूर चेहरे हैं इसलिए जो है हमारी निगाहों के सामने इनके नाम आ जाते हैं, वरना कितने लोग हैं, हज़ारों की तादाद में जेलों में हैं, बड़े पढ़े लिखे लोग, नौजवान तबका, स्टूडेंट, समझ रहे हैं, जो कौम की आज क्या होते, रीढ़ की हड्डी होते, आज वो जेलों में हैं, सलाखों के पीछे हैं। और ये हुआ क्यों? ये इसीलिए हुआ जज्बाती होने की बुनियाद पर। पढ़े लिखे जो लोग हैं इस पर गौर फिक्र करें, इस तरह का लाहे अमल तैयार करें, वरना यही होता रहेगा। आज हाजी राशिद के मकान पर बुलडोजर चला, कल किसी के मकान पर चलेगा, और चल ही रहे हैं, आए दिन चल रहे हैं, कोई कुछ नहीं कर पाता। कब तक जुर्म साबित होगा? जब तक तो तहस नहस हो चुका, खंडरात में तब्दील हो चुका, समझ रहे, करोड़ों का मकान क्या है, खंडरात में तब्दील हो चुका, और यही होता चला जाएगा। दुनिया तमाशा देखती चली जाती है, कुछ नहीं होता। इसलिए उनको अगर नाकाम करना है तो फिर प्लानिंग कीजिए, प्लानिंगें बनाइए, सही वाली प्लानिंगें बनाइए, मुनज़्ज़म तरीके से। आपको मुल्क की फ़ज़ा भी ख़राब नहीं होने देनी है, ये भी याद रखना है, समझ रहे हैं नहीं, और ये कर रहे हैं, समझ रहे हैं। इसलिए इन बातों को समझें। अल्लाह तबारक व तआला सबको समझ अता फरमाए, और जहाँ जहाँ मुसलमान भाई परेशान हाल हैं, सबकी परेशानियों का खात्मा फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।